सबको शुभोदय। मेरे प्यारे छात्रों, आज 9वीं कक्षा के पहले पाठ दो बैलों की कथा, इसके बारे में जानकारी देंगे। पहले से इसकी जानकारी देने से पहले इस अद्भुत कहानी का रचनाकार जो किया है मुंशी प्रेमचंद जी। मुंशी प्रेमचंद जी का परिचय आपको छोटी से परिचय देंगे हम। इसका जन्म 1880 में बनारस के लहमी गांव में इसका जन्म हुआ और इसका बचपन का नाम था धनपत राय। और इसने बचपन में ही उनका माता गुजर गई थी। ये बीए तक उनका शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद शिक्षण विभाग में नौकरी भी किया और सक्रिय आंदोलन में भी ये भाग लिए। जैसे देखेंगे गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी ये भाग लिए थे। वैसे पूरा इसका आंदोलन में इसका एक जानकारी था। और उसके बाद लेखक की प्रवृत्ति में वो बढ़ गए। ऐसे महान कथाकार का देहांत 1936 में हुआ। ऐसे महान कथाकार आज भी हमारे आंखों के सामने उनका कहानियाँ उपन्यास को हम आज पढ़ रहे हैं। आगे देखेंगे इनकी पूरा कहानियाँ मानस सरोवर के 8 खंडों में प्रकाशित है। जैसे हम इनके कहानियाँ जो पढ़ना चाहते हैं हम मानस सरोवर जैसे खंड पढ़ना चाहिए। ऐसे कहानी का संग्रह है। उसके बाद ये सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि और कायकल्प, निर्मल, गबन, कर्मभूमि, गोधान ऐसे अनेक प्रमुख उपन्यास भी लिखा है। और 3 पत्रिकों का संपादन का काम भी किया था। हंस, जागरण और माधुरी ऐसे 3 पत्रिका का संपादक बन के ही एक काम किए हैं। और उसके साथ प्रेमचंद की गद्य पद्य की रचना भी हुई उनके। और ऐसे एक महान कथाकार ने इस कहानी के द्वारा हमको ये जानकारी देना चाहते हैं कि शहर और ग्रामीण भाग में लोगों कैसे होते हैं और ग्रामीण और शहर भाग में आज होने वाली जैसे हम देखेंगे परिवर्तन क्या क्या है। ग्रामीण भाग में भी जो परिवर्तन हो रही है जैसे नगर में हो, ऐसे परिवर्तन के बारे में देखेंगे। और ग्रामीण संस्कृति और नगर संस्कृति कैसी है उसकी विडंबना की जानकारी भी उनके प्रमुख रचनाओं में मिलती है। और इतने ही नहीं, वो गांव और शहर के परिवेश के साथ साथ ही किसान और मजदूरों की स्थिति के बारे में हमको जानकारी देते हैं। आज हम देखेंगे बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि किसान को हम साथ देंगे। जैसे किसके साथ दे रहे हैं आज लोग, पैसे के साथ दे रहे हैं। किसान को छोड़ दिए हैं, मजदूर आज मर रहे हैं। उसकी हालत क्या है, उसके बारे में सोचने वाले कौन है। जैसे प्रेमचंद जी ने सबको खंडन किया, ये सबका विरोध किया। जैसे हमारे देश में जैसे हम खाना खाएंगे, जैसे हम यहाँ पर रह के हम जीवित रहेंगे तो हमको किसान की ज़रूरत है। जो पैदा करने की इतना सक्षम है वो, जैसे हम खाने की चीज़ आज मिल रही है वो पैदा कर रहे हैं, ये उनसे ही मिल रही है। इसलिए हम किसानों को कभी नहीं भूलना चाहिए। और उसके साथ साथ मजदूरों की स्थिति और दलित की शोषणा, जैसे पुराण से ही चल रही है ये दलित की शोषणा। ये ऊंच वर्ग है, ये नीच वर्ग है, वो ऊंचा है, ये नीचा है। जो कबीर जी ने कहा है यहाँ पर ऊंचा नीचा कोई नहीं है, सब एक ही है, वो मनुष्य है। मनुष्य कहलाने चाहिए हम। और आगे देखेंगे और उसके बाद और उनके समाज की दुर्दशा की स्वाधीनता के आंदोलन में भी उनका अनेक विषय है। वैसे ये प्राणी पक्षियों की आत्मीयता के बारे में बहुत लिखते हैं। इसलिए आज 2 बैलों की कथा उन पर ही निर्भर होती है। केवल हम मानव में मनुष्यता देखते थे, जैसे मनुष्य में आज मानवीयता नहीं है, परंतु आज प्राणियों में भी है। प्राणियों को भी दया आती है। प्राणियों भी मनुष्य के जैसे उनको भी भावना है व्यक्त करने के लिए, उनको भगवान मोह नहीं दिया है।
इतना ही फ़र्क है। मानव और प्राणियों में जितना फर्क है, जो हम बात करते हैं वो नहीं करते हैं, परंतु हमारे विचार विनिमय करते हैं, परंतु वो उनकी मुख भाषा में उनका विचार विनिमय करते हैं, परंतु इनमें बहुत बहुत फर्क होती है। जैसे प्राणियों की मुख भाषा को समझने में हम बहुत पीछे हैं। कभी ये नहीं संभव होता कि उनकी भावनाओं को हम समझ सकते हैं, कभी नहीं संभव हो सकता है। जो संभव हो सकता है, जैसे हम भी प्राणियों को मनुष्य के रूप में देखे जाए, जब संभव होता है। आगे देखेंगे हम, ऐसे बड़े बड़े लिखने वाले सीधे भाषा और सरल भाषा में इनका हर रचना होती है और इनका मोहरे होते हैं। पारसी भाषा में भी बहुत लिखे हैं। ये दोगलों की कथाकार प्रेमचंद जी के परिचय के कारण में थोड़ा सा परिचय दूंगा आपको मैं। ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಜನ್ಮ 1880ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಹಮಿ ಅಂದರೆ ಬನಾರಸಿನ ಲಹಮಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರ ಬಾಲ್ಯದ ಹೆಸರು ಧನಪತರಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅನೇಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಡತನವನ್ನು ಕೂಡ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟವೆಲ್ಲವೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಿ ಎವರೆಗೂ ತನ್ನ ಎಜುಕೇಷನನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಹಯೋಗ ಚಳವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವೂ ಕೂಡ ವಹಿಸ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅವರು ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರು ತನ್ನ ಲೇಖಕರ ವೃತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀವನವನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥವರು 1936ರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಥಾಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನು ಅಗಲ್ತಾರೆ. ಇವರ ಎಲ್ಲ ಕಹಾನಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದೇ ನಮಗೆ ದೊರಕ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮಾನಸರೋವರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಕಲಿತದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 8 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೇವಾಸದನ್, ಪ್ರೇಮಾಶ್ರಮ, ರಂಗಭೂಮಿ, ಕಾರ್ಯಕಲ್ಪ, ನಿರ್ಮಲ್, ಗಬನ್, ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇವರು ಬರೀತಾರೆ. ಅನಂತರದಲ್ಲಿ ಇವರು ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು, ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ರ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇವತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಾರೆ. ಕಿಸಾನ್ और ಮಜ್ದೂರ್, ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಇವರ ಒಂದು ಲೇಖನಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಈ ದೋಬಲಕಿ ಕಥನೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂದು ನಿಜವಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿರುವಂಥ ಪಾಠ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಒಂದು ದಯಾನೀಯ ಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹ ದಲಿತರ ಶೋಷಣೆ ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತುಂಬಾ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ದಲಿತರ ಶೋಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಇವರು ಆಂದೋಲನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಹಾನ್ ಕಥಾಕಾರ್, ಇವರ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವರು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಇಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಂದರೆ ಸಹಜ ಭಾಷಾ, ಸರಳವಾದಂಥ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ, ನೇರವಾದಂತಹ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಾರಸಿ ಭಾಷೆ, ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಪಾಠದ ಮುಂದಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಕ್ಕಳೇ. ಸಬ್ಕೋ ಧನ್ಯವಾದ.